एक बार की बात है, एक खूबसूरत द्वीप था। द्वीप के घास के मैदानों में इसोटोपिया नाम की एक युवा परी रहती थी। उसके पास पोपी नाम का एक पालतू बंदर था। इसोटोपिया और पोपी साधारण जीव थे, जिनके स्वाद और जीवन शैली साधारण थी। वो एक छोटे से साधारण साज सज्जा वाले घर में रहते थे। उसी द्वीप पर एक यूनिकॉर्न भी रहता था, जिसके पास बहुत ऊंची और दूर तक उड़ने की विशेष क्षमता थी। इसोटोपिया एक माँ सपना था कि किसी दिन वो यूनिकॉर्न पर सवार हो। एक दिन आइसोटोपिया घर पर अकेला था और पोपी कुछ केले खाने गया था। जब वो केले के पेड़ पर चढ़कर खाने लगा तो उसने देखा कि यूनिकॉर्न भी नीचे खड़ा था। वो उसे देख रहा था। पोपी कोई साधारण बंदर नहीं था, वो बहुत बुद्धिमान था और द्वीप पर मौजूद हर जानवर की भाषा समझ सकता था। उसने यूनिकॉर्न को भी कुछ केले दिए और कहा, क्या तुम मुझे किसी दिन अपनी पीठ पर सवार होने दोगे? यूनिकॉर्न ने जवाब दिया, तुमने मुझे स्वादिष्ट फल खिलाए, तुम जरूर मुझ पर सवारी कर सकते हो। पोपी बहुत खुश थी। वो यूनिकॉर्न की पीठ पर कूद गई और यूनिकॉर्न आसमान में बहुत ऊपर उड़ गया। पोपी को बहुत मजा आया। अब यूनिकॉर्न नीचे उतरा तो पोपी ने कहा, सवारी के लिए धन्यवाद। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना अलग अनुभव होगा। मैं पोपी हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? यूनिकॉर्न ने कहा, मेरा नाम यूनो है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? पोपी ने कहा, बेशक, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। वो साथ में खेलते रहे। जब देर हो गई तो पोपी ने यूनो को अलविदा कहा। घर पहुंचकर उसने आइसोटोपिया को यूनिकॉर्न के बारे में सब कुछ बताया। उसने कहा, ओह कितना बढ़िया, काश मैं भी उस पर सवार हो पाती। पोपी, क्या तुम मुझे कल यूनिकॉर्न के पास ले चलोगी? पोपी ने उसे अनुरोध किया। अगले दिन जब वो यूनो से मिलने गए तो उन्होंने देखा कि 5 दुष्ट लोगों ने यूनो को रस्सी से बांध रखा था। उसे खींचकर अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर कर रहे थे। इसोटोपिया ने पूछा, तुम बेचारे यूनिकॉर्न के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उनमें से एक ने जवाब दिया, कुछ मत कहो लड़की, यूनिकॉर्न बहुत दुर्लभ वस्तु है। हमें ये देखकर बहुत खुशी हुई। हम उससे बहुत सारा पैसा कमाएंगे। और ये कहते हुए उस आदमी ने आइसोटोपिया को पीछे धकेल दिया। 5 दुष्ट आदमी फिर यूनो को ले गए। आइसोटोपिया और पोपी को यूनो के लिए दुख हुआ, लेकिन द्वीप पर पड़ोसी गांव के वो 5 आदमी अपनी बदनामी के लिए मशहूर थे। इसलिए आइसोटोपिया और पोपी ने चुप रहने का फैसला किया। वो जानते थे कि आदमी कहाँ रहते हैं। उन्होंने यूनो को बचाने की योजना बनाई। जब रात हुई तो वे उन आदमियों के घर गए। फिर उन्होंने चुपके से उनके खाने में नींद की दवा मिला दी। दुर्भाग्य से केवल 2 आदमी ने ही वो खाना खाया और गहरी नींद में सो गए। बाकी 3 आदमियों ने बाहर खाना खाया और दूसरे कमरे में सो रहे थे। आइसोटोपिया ने उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अब पोपी ने उस रस्सी को खोलने की कोशिश की जिससे यूनो बंधा हुआ था, लेकिन रस्सी बहुत कसकर बंधी हुई थी। इसलिए जब पोपी ने रस्सी को खोलने की कोशिश की तो यूनो को चोट लग गई और वह दर्द से चिल्ला उठा। 3 आदमी जाग गए जबकि 2 गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने समझा कि यूनो के दोस्त उसे छुड़ाने आए हैं, लेकिन पाया कि उनका दरवाजा बाहर से बंद था। उन्होंने दरवाजे को धक्का देना और लात मारना शुरू कर दिया और कुछ मिनटों के बाद दरवाजा तोड़ने में कामयाब रहे और बाहर आ गए। जब वो बाहर आए तो अचानक यूनो को रस्सी खुल गई। आदमी उनकी ओर दौड़े, लेकिन आइसोटोपिया और पोपी यूनो की पीठ पर कूद पड़े। एक आदमी ने पोपी की पूंछ पकड़ ली, लेकिन जब यूनो उड़ने लगा तो उसने पूंछ छोड़ दी और नीचे गिर गया। सभी लोग गुस्से और निराश से उन्हें घूर रहे थे, लेकिन अब वो क्या कर सकते थे?
अपनी उड़ान के दौरान पोपी ने यूनो को आइसोटोपिया के बारे में सब कुछ बताया। यूनो भी आइसोटोपिया का दोस्त बन गया। अचानक पोपी और आइसोटोपिया ने देखा कि यूनो जमीन पर उतर रहा है और उन्हें एक अजीब जगह पर ले गया। वो तेज रोशनी में थे, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने फिर से अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वो सुनहरे प्रकाश में चमकते एक विशाल महल में पहुंच गए हैं। पोपी और आइसोटोपिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पोपी ने यूनो से पूछा, तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? यूनो ने कहा, ये महल मेरे माता पिता का था। वो कहाँ है? पोपी ने पूछा। जहाँ तक मुझे पता है वो शायद अब नहीं रहे। एक दिन लगभग 6 महीने पहले जंगल में गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। यूनो ने उदास स्वर में उत्तर दिया। लेकिन हो सकता है वो अभी भी जीवित हो। आइसोटोपिया ने कहा, मैं कितनी कामना करता हूँ कि जो तुम कह रहे हो वो सच हो। यूनो ने धीमी आवाज में कहा। अचानक झाड़ियों के पीछे से आवाज आई, यूनो 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 तुम कहाँ हो? ओह, ये तो मेरी माँ की आवाज है, लेकिन मैं तो कल्पना कर रहा हूँ। यूनो ने कहा, नहीं नहीं यूनो नहीं, हम ये आवाज भी सुन सकते हैं और हम वहाँ 2 यूनिकॉर्न देख भी सकते हैं। पोपी ने उत्साह से कहा। यूनो ने पूछा, वहाँ यूनो झाड़ियों के पीछे? पोपी ने चिल्लाया। यूनो ने झाड़ियों के पीछे देखा। उसके माता पिता वास्तव में वहाँ थे। यूनो भाग गया और अपने माता पिता से खुद को रगड़ा। आप कहाँ थे मम्मी पापा? यूनो ने पूछा। पिता ने कहा, एक शिकारी हमें एक बड़े जाल में फंसाकर ले गया था, लेकिन हम भागे और उड़े और किसी तरह आज यहाँ वापस आने में कामयाब रहे। यूनो बहुत खुश था। उसने कहा, मम्मी ये मेरे दोस्त हैं, पोपी और आइसोटोपिया। उन्होंने मुझे कुछ दुष्ट शिकारियों से बचाने में मदद की। कृपया मम्मी उन्हें हमारे साथ रहने दें, वो बहुत दयालु हैं। माँ बोली, हाँ बेटा, वो जरूर हमारे साथ हमारे महल में रह सकते हैं। यूनो की माँ ने अपने बच्चों को बचाने के लिए पोपी और आइसोटोपिया को धन्यवाद दिया। Unicorn, unicorn, flying in the sky, rainbow colors shining way up high. Twinkling stars are dancing all around. Magic and laughter everywhere is found. Unicorn, unicorn, dance with me. Clap your hands and sing with glee. Unicorn, unicorn, fly so free. Magic and love for you and me. Little pony with a shining horn, you make the world so bright, not torn. In the garden flowers bloom so sweet. Unicorn friends are fun to meet. Unicorn, unicorn, dance with me. Clap your hands and sing with glee. Unicorn, unicorn, fly so free. Magic and love for you and me.
Just like or comment, mashallah.